चिराग पासवान के घमंड के कारण पार्टी टूटी और सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि दिल भी टूटा है। ऐसे में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो सपना महज सपना तक ही सीमित है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में चाचा और भतीजे का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। चाचा भतीजे का मतलब चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बीच का विवाद। चूंकि लोजपा दो गुटों में बंट गई रामविलास पासवान के निधन के बाद, एक चिराग गुट, दूसरा पारस गुट। ज्यादातर सांसद जो है पैच। चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले नेता है, लेकिन वही चाचा के खेमे में तमाम जो लोजपा के नेता थे और जो सांसद थे वो उनके खेमों में है। आज भी संगठन चिराग पासवान के हाथों में नहीं बल्कि चाचा के हाथों में। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चाचा और भतीजे के मिलने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कोई राजनीतिक दल नहीं टूटा है, दिल टूटा है। यदि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि चाचा ने पार्टी तोड़ी है और चाचा ही उनके सामने जाकर झुकेंगे तभी पार्टी एक होगी, तो यह उनका भ्रम है। हम लोग 3 भाई थे और तीनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। उदाहरण दिए जा रहे थे देश में, पर बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद आखिर क्या बात हो गई कि पार्टी टूट गई, और सिर्फ पार्टी नहीं परिवार भी टूटी। यह बातें रालोसपा प्रमुख केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर के सर्किट हाउस में लोगों से मिलने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे यानी चिराग पासवान को किसी पंडित ने पत्रा देखकर यह कहा था कि एनडीए से गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ोगे तो तुम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओगे। उसी के कहने पर उसने दल एवं दिल दोनों को तोड़ दिया। जिसके पास कोई विधायक तक नहीं, वह मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, पूरे बिहार का दौरा कर रहा है। इससे कुछ नहीं होने वाला। चिराग पासवान की पार्टी में कोई पहली बार टूट आज नहीं हो रही, इससे पहले भी लगातार होती रही है। और रामविलास पासवान के निधन के बाद जब पार्टी टूटी, परिवार टूटा, 2 खेमों में हो गया, या कहे तो 70 और 30 हो गया। 70 पशुपति कुमार पारस और 30% जो है वो चिराग पासवान के पास रहे। तो ऐसे में सवाल था कि बीजेपी चीजों को ठीक कर देगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में गठबंधन को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में होगी या नहीं होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक चीजें स्पष्ट नहीं की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि रालोसपा यानी कि पशुपति कुमार पारस वाली जो लोजपा है वो एनडीए का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी आज भी उसी रालोसपा को पहले वाली लोजपा मान रही है और इसी कारण से उन्होंने केंद्र में मंत्री भी बनाया है रामविलास पासवान के जगह पर। आज के तारीख में लगातार सवाल उठ रहे थे कि दोनों चाचा भतीजे एक हो जाएंगे, लेकिन चाचा ने कह दिया कि एक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं लेता है, क्योंकि सिर्फ पार्टी नहीं परिवार और दिल सब कुछ टूटा है। और अगर कोई तोड़ा है तो नाम है चिराग पासवान का। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और इसी के तहत उन्होंने एनडीए से अलग हटकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। आज देख लीजिए क्या स्थिति है, न 3 में न 13 में उनके पास एक भी विधायक नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब ही रह जाएगा। तो चाचा भतीजे का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन यह ठीक तब होगी जब चाचा और भतीजे चाहेंगे। लेकिन चाचा अपने फैसलों पर अडिग है, भतीजा कहीं हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं होने वाला है।